हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम लोग दोस्तों एनआईटी तिरची के दो फिजिक्स वॉरियर से भाई एमएससी फिजिक्स इन्होंने कंप्लीट कर ली है। कंप्लीट एनआईटीएन हो चुके हैं, टॉप एनआईटी से कंप्लीट करके इनका ऑनेस्ट रिव्यू लेंगे। 2023 से 2025 तक का इनका बेस था। तो अपन एनआईटी तिरची में जो भी था, वहाँ का प्लेसमेंट, रिसर्च, फैकल्टी और वहाँ पर हॉस्टल लाइफ, कैंपस लाइफ, सबके बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहूँ भाई, तुम दोनों अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दो, फिर अपन स्टार्ट करते हैं। भाई हिमांशु भाई, स्टार्ट करो आपसे। ओके, तो मेरा नाम हिमांशु है। मैंने तो एमएससी ज्वाइन की थी एनआईटी त्रिची में 2023-2025 बैच में। सो वी स्पेंडेड 2 years इन द एनआईटी त्रिची। सो वो काफ़ी अच्छा टाइम था। मैं बेसिकली आई एम राजस्थान से रहने वाला हूँ। अरे राम भाई। या जैसा केशव ने बताया, मेरा नाम राम शर्मा है और मैंने अपनी ग्रेजुएशन महाराजा कॉलेज से कंप्लीट की। उसके बाद में मैंने आईआईटी जैम की प्रिपेयर करके एनआईटी त्रिची ज्वाइन की। वहाँ पे एमएससी कंप्लीट करने के बाद में अभी बस प्रिपेयर कर रहा हूँ किसी चीज़ के लिए। सही है। तो जैसे एनआईटी त्रिची में, जैसे सबका मतलब क्लास 12 से सपना होता है एनआईटी या आईआईटी में जाने का, जो टॉप एनआईटी अपने एनआईटी त्रिची है। तो जैसे फर्स्ट डे अपन वहां पर कैंपस में एंटर करा था, तो कैसा फील करा तुम दोनों ने? तो बताओ एक एक पहले। वो इंस्पिरेशन थोड़ा अलग सा ही होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाते हैं जब। हाँ भाई, स्टार्ट हिमांशु भाई, आपसे स्टार्ट करते हैं। हाँ, मतलब पहले दिन हमारी फिजिकल रिपोर्टिंग थी। 18 अगस्त 2023 को हमारी फिजिकल रिपोर्टिंग थी। तो उस टाइम पे कैंपस में क्या, गेस्ट हाउस तो काफ़ी कम होते हैं, तो अलाउ नहीं करते पेरेंट्स को। तो हम बाहर ही स्टे किया था हमने एक दिन आउटसाइड, मतलब त्रिची सिटी में बिल्कुल। तो फिर हम अगले दिन नेक्स्ट दिन गए थे वहाँ पे मॉर्निंग में रिपोर्टिंग के टाइम पे। तो काफ़ी अच्छा था। टेम्पो से गए थे हम। तो काफ़ी अच्छा कैंपस है, उन्होंने काफ़ी बड़ा कैंपस है। जैसे कि उन्होंने मेंशन कर रखा है कि उनका काफ़ी बड़ा कैंपस है, 800 एकड़ उन्होंने मेंशन कर रखा है। पर पूरा नहीं है, पर उनका अराउंड 400 एकड़ आप मान सकते हैं कि उन्होंने मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर उनका बिल्ड कर रखा है अराउंड 400 एकड़ में। काफ़ी बड़ा है उनका, मतलब आप काफ़ी सारी बिल्डिंग्स हैं, तो आपको फाइंड फाइंड आउट करने में भी, आपकी कहाँ पे रिपोर्टिंग है उसमें भी काफ़ी टाइम लग जाता है। पूछ-पाछ के जाना पड़ता है। तो कैंपस काफ़ी अच्छा है, काफ़ी हरियाली भी है, साउथ में है तो बेसिकली हरियाली है ही ऑलरेडी। तो ये काफ़ी अच्छा कैंपस है। दिखने में बिल्डिंग्स हैं, थोड़ी बिल्डिंग्स पुरानी है पर काफ़ी अच्छी हैं। हाँ राम भाई, आप बताओ, आपने क्या फील करा? बेसिकली हम दोनों साथ में ही गए थे जाने को तो। पर उस दिन हमारी फिजिकल रिपोर्टिंग थी तो हम जल्दी में थे, तो कुछ अच्छे से नोट नहीं कर पाया। बस वहाँ पे थोड़े अलग अलग टाइप के लोग दिख रहे थे। हम साउथ में थे तो सोच रहा था कोई आएगा या नहीं आएगा नॉर्थ से अपने। तो फिर लैंग जैसे हम फिर ले, लैंग्वेज भी अलग होगी वहां पर, कुछ अलग लैंग्वेज चलती होगी, जैसे अपने हिंदी चलती है तो वहां पर साउथ तिरछी में। या वहाँ पे, हाँ, जो लोकल लोग होते हैं वो तमिल प्रेफर करते हैं। बट जैसे हम ट्रेन से उतरे और जैसे रेलवे स्टेशन के बाहर गए तो वहाँ पे कुछ लोग होते हैं जैसे टेम्पो वाले, वो हिंदी जानते हैं। फिर वो वहाँ से आपको या तो सेंट्रल डिपो पे छोड़ देंगे, बस स्टैंड है वहाँ पे। वहाँ से आपको लाइक 15-20 रुपए लेगी और एनआईटी पे ड्रॉप कर देगी बस। जैसे जैसे ये टॉप एनआईटी मिलती है, मतलब जो जिस रैंक पर अपन को टॉप एनआईटी मिलती है, उसी रैंक पर अपन को एक लोअर आईआईटी या मिड, थोड़ी लोअर आईआईटी मिलना स्टार्ट हो जाती है। कुछ मतलब मिड या मिड मिड आईआईटी और लोअर आईआईटी के बीच में आईआईटी भी मिल जाती है इसी रैंक पर, लास्ट राउंड तक। तो जैसे कोई अभी स्टूडेंट ऐसे डिसाइड करना चाहता है, मतलब वही इसी बीच में भी कंफ्यूजन रहता है कि यार मैं टॉप एनआईटी लूं या लोअर से मिड एनआईटी के बीच में आईआईटी के बीच में लूं। तो मतलब तुमने कैसे डिसाइड करा कि यार टॉप एनआईटी इज बेटर देन लोअर या आईआईटी से? एक्चुअली बेसिकली क्या है कि जैसे लोअर आईआईटी है तो वहाँ पे लोअर आईआईटी क्यों है, बेसिकली वो प्रोफेसर्स की बाहर फॉरेन में पहुंच इस वजह से होगी कुछ। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर का भी फर्क पड़ता है। तो जैसे हमने एनआईएफ रैंकिंग देखी तो ये एनआईटी त्रिची की आई थिंक 8 एनआईएफ रैंकिंग थी इन इंजीनियरिंग। एंड आई थिंक 21 इन एमएससी कोर्स है पीजी के लिए। तो हमने सोचा कि हम क्यों ना एक्सप्लोर करें थोड़ा अलग कल्चर हो जाएगा साउथ को। तो उसको एक्सप्लोर करने के चक्कर में हमने वो वाली ज्वाइन करी और फिर वहां पे जाके देखा तो वाकई में प्रोफेसर बहुत अच्छे थे। हाँ, वो तो टॉप एनआईटी में तो यार, मतलब टॉप एनआईटी में तो फैकल्टी ज्यादा या मिलेगी, एक्सपोजर ज्यादा मिलेगा कंपेयर टू लोअर आईआईटी में जाने से। वो या तो
तो जैसे तुमने वहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिया, तो जैसे हॉस्टल अलॉट हुआ होगा, तो हॉस्टल कैसा मिला? 1 सीटर, 2 सीटर, ट्रिपल सीटर या 4 सीटर? हॉस्टल का तो बेसिकली एनआईटी तिरची का सबसे गंदा काम मेरे को यही लगता है कि लाइक जो तुम फर्स्ट ईयर में जाते हो ना, तो जैसे ही गेट के अंदर एंटर करते हो जहाँ पे फिजिकल काउंसलिंग होती है, उसके जस्ट पास में जो पहला हॉस्टल होता है डायमंड डिनियम से, उसमें 4 सीटर देते हैं तुमको एमएससी वालों को, और जो कि सबसे अच्छा। गंदा काम लगता है मेरे को। तो फिर डिस्टर्ब नहीं होते थे तो निकालना पड़ा डिस्टर्ब तो फिर? क्या ही बोले अब। दोनों साल 4 सीटर या 1 साल? नो नो नो, 1 साल 2 सेमेस्टर तुम्हें 4 सीटर देंगे। उसी हॉस्टल में कुछ 2 सीटर 3 सीटर, बट हमें सेकंड फ्लोर में मिला था तो हमारा 4 सीटर था। उसके बाद में थर्ड सेमेस्टर में तुमको सिंगल अलॉट हो जाता है, सिंगल रूम। अच्छा। तो जैसे मैं वहाँ की फैकल्टी की बात करूँ, तो मतलब जो फैकल्टी, मतलब वहाँ पर किस टॉपिक पे ज़्यादा रिसर्च हो रही है? मतलब वो बताना चाहो हिमांशु भैया, आप किस टॉपिक पे ज़्यादा रिसर्च? टोटल एनआईटी में फिजिक्स में डिपार्टमेंट में 14 प्रोफेसर्स हैं। अभी रिसेंटली एक प्रोफेसर ज्वाइन हुए हैं, थिरू कुमारन सर। तो अभी टोटल मिला के 14 है। उनके पास लैब नहीं है उनके अभी। सो बेसिकली जो लैब है बाकी प्रोफेसर्स के पास लैब है, और एक सर अभी रिटायर हो चुके हैं रिसेंटली, वो अपनी पूरी 60 ईयर्स की ड्यूटी करके। तो मोस्टली मटेरियल साइंस में चल रही है रिसर्च पूरी, मतलब जो फिजिक्स डिपार्टमेंट है मटेरियल साइंस में। और अब अगर मटेरियल साइंस के अंदर भी अपन खास कर देंगे तो एनर्जी हार्वेस्टिंग या फिर एनर्जी स्टोरेज में मोस्टली चल रही है। उसके अलावा थोड़ा है सेमीकंडक्टर पे कुछ चल रहा है, जैसे उसके अंदर ही सुपर कंडक्टर एक कुछ, तो ये मिला के। सुपर कंडक्टर का भी कुछ चल रहा है, और बेसिकली हाई एनर्जी का भी है सूरी सर के अंडर आई थिंक। हाँ, थ्योरेटिकल। तो बढ़िया। तो वहाँ की वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी तुम दोनों में से, मतलब किसको किसको कौन कौन सी अच्छी लगी? मतलब जो तुम्हें, मतलब टीचिंग स्टाइल में, मतलब फैकल्टी का रिसर्च तो सभी अच्छा होता है, रिसर्च बैकग्राउंड पोस्ट डॉक सबका बेटर होता है, बट जो टीचिंग टीचिंग स्टाइल होती है वो किसी किसी ना किसी प्रोफेसर की अच्छी होती है। तो किसको, तुम दोनों को कौन कौन सी अच्छी लगी? कोई वन ऑफ द, उन दोनों को हाँ मतलब किसी अलग अलग भी हो सकता है, डिपेंड करता है जो चॉइस। अब, या डिपेंड करता है, जैसे लाइक कुछ प्रोफेसर होते हैं जहाँ पे हमारे वहाँ पे क्वांटम मैकेनिक्स, जबकि बोर्ड पे पढ़ाना चाहिए, उन्होंने पूरी पीपीटी के थ्रू ही कंप्लीट कर दी हमारे। हमारी अगर मैं बोलना चाहूंगा तो जैसे एक सॉलिड स्टेट फिजिक्स है, उसकी एक प्रोफेसर थी नागलक्ष्मी मैम, वो बहुत अच्छा था। अच्छा। हिमांशु भैया, आपको कौन सी अच्छी लगी, अच्छे लगे? मेरे को, हाँ, नागलेक्स मैम ने काफ़ी अच्छे से पढ़ाया। मतलब उन्होंने बोर्ड पे पढ़ाया था, बोर्ड पीपीटी दोनों का यूज़ करके पढ़ाया था। तो उनका काफ़ी अच्छे से समझ में आता था। हमने काफ़ी अच्छे मार्क्स भी स्कोर करे हैं उसमें। तो वो आप काफ़ी अच्छे से पढ़ाते थे। पीपीटी में रहता है कि यार बोल के निकाल दिया, वैसे ही निकल जाता है, तो फिर मतलब थोड़ा जल्दी हो जाता है, पर मजा नहीं आता। और हुँ, हाँ, वो भी मैटर यही है। कर। तो जैसे वहाँ की फैकल्टी के बारे में डिस्कस करो, तो वहाँ पर जो अपना जो प्लेसमेंट होता है वो कितना जाता है? मतलब कौन कौन सी कंपनी आती है? ओनली एटेक की आती है या एटेक के अलावा वाली कंपनी भी आती है? प्लेसमेंट कितना जाता रहता है वहाँ पर? मोस्टली कंपनी सबसे पहले इंटेल ही आती है। मतलब इस साल हमारे टाइम पे इंटेल ही आई थी, उसका मैक्सिमम प्लेसमेंट आता है। वो घटता जा रहा है, लास्ट 2 ईयर से वो डिक्रीज हो गया। पहले स्टार्टिंग में कुछ 20-25 है, मेरे को आइडिया नहीं है, पर ऐसे कुछ था 25 के अराउंड। अभी उनका जो मेन है बेसिक है वो कुछ 18 है शायद, है ना राम? फिर उन्होंने कुछ प्रॉफिट ऐड करके कुछ कर दिया उन्होंने टोटल, पर बेसिक 18 ही है अभी और इंटेल का। या नहीं, 27 एलपीए का रखा था उन्होंने पिछली बार अपने सीनियर्स के हाँ, टाइम, और जो बेस रखा था वो 24 एलपीए रखा था। बट इस बार आई थिंक इन्होंने, आई थिंक 18 एलपीए रखा है, और बेस हाँ, 14 एलपीए रखा है। अच्छा, मतलब इस बार हाईएस्ट गया है तो 18, और हाँ, है, और लोवेस्ट या एवरेज मान सकते हैं 8 एलपीए मिल जाएगा। हाँ, एवरेज 7 ही या है। 8 एलपीए। तो वहाँ पे जो बेसिकली कंपनियां, जो हाँ, कंपनी आती है ना, हम्म, हाँ बेसिकली जो कंपनी आती है वो सितंबर से स्टार्ट हो जाती है, जो कि बीटेक के बच्चों को और एमटेक के बच्चों को प्रेफरेंस देती है। बट जैसे कुछ टेक की कंपनी आती है, तो वो हमको भी जो ऐसे एमएससी वालों को भी अलो करती है उसमें। अगर तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है
तुम्हें स्किल्स है लाइक जैसे डाटा एनालिटिक्स का कोर्स कर रखा है तुमने और अदर स्किल्स है, तो तुम ले सकते हो वहाँ पे प्लेसमेंट। अच्छा। और फिर जनवरी से तुम्हारे एडटेक की कंपनियां स्टार्ट हो जाती है, जिसमें बेसिकली वो एमएससी के लिए ही आती है। तो मतलब ये है कि टेक की कंपनियां ज़्यादा रहती है, जो वही एलन रेजोनेंस, तिरची वगैरह, नारायणा। तो वो साउथ के साइड ही लेके जाती होगी, मतलब हाँ जिधर की आई है, मतलब वो मतलब यदि कोई स्टूडेंट नॉर्थ साइड का है या ईस्ट या वेस्ट साइड का है, तो उसको अपॉर्चुनिटी थोड़ी मिलती होगी यार, ये वहाँ मतलब प्लेसमेंट वहाँ लेकर मैं वहाँ शिफ्ट हो सकता हूँ। ये भी थोड़ा इश्यू रहता होगा। तो दो तुम्हारे जैसे 7-8 महीने के लिए ट्रेनिंग होती है, तो हम्म। उसको बेसिकली साउथ में ही मिलती है। और उसके बाद में आई थिंक तुम्हें 6 मंथ और 1 साल के लिए तुम्हें काम करना पड़ता है वहाँ पे, जो कि बॉन्ड के तौर पे होता है वो। उसके बाद हाँ, में तुम बॉन्ड, कहीं पे भी वो ट्रांसफर बॉन्ड ले सकते बॉन्ड बहुत खराब होता है, वो शायद 2 साल का होता है मिनिमम। हो। हाँ उससे पहले तुम हाँ, छोड़। बेसिकली कई कंपनियों में 1 साल का भी होता है, 2 साल का भी होता है। हाँ, यदि ट्रेनिंग पीरियड में ले रहे हो तो 2 साल का रहता है, और नहीं तो ये बढ़िया। तो जैसे वो तुम्हारा जो एमएससी फर्स्ट ईयर था, वहां पर जो चल रहा था, जैसे तुम वहां पर एंटर करे होंगे शायद अगस्त, मिड 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 अगस्त में गए होंगे। हाँ, यस, यस। ना मिड 20 अगस्त अगस्त में। को। और जैसे तो इंटरनल मतलब जो इंटरनल मिड सेम होते हैं वो कब कितने गैप मिलता है मतलब स्टूडेंट को, और एंड सेम कब हो जाता है, और वेकेशन मतलब जो विंटर या समर हॉलीडे किस प्रकार से शेड्यूल रहता है इसका तो। जैसे हमारा बैच हो गया था, हमारा बैच थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ था, अगस्त के लास्ट में हमारी 18 को रिपोर्टिंग थी, तो उन्होंने ऐसे मान ली सितंबर में बैच स्टार्ट किया था एक्चुअली हम, क्योंकि वहाँ पे कुछ ट्वेंटी वैकेशन आ गई। नाइन अगस्त से स्टार्ट। हाँ, 29 को उन्होंने स्टार्ट किया था, तो बीच में कुछ वैकेशन आ गई थी, कुछ बीच में एकेडमिक ब्रेक कुछ करके। पर अब की बार वो जुलाई में स्टार्ट कर दे रहे हैं, मतलब अभी तो मतलब इनकी जो भी रिपोर्टिंग होगी वो शायद हो सकता है कि मैं भी अगस्त के स्टार्टिंग में। मिड अगस्त से स्टार्ट हो जाए, अगस्त हाँ, फर्स्ट मिड वीक। अगस्त से हो गया, तो वो सेमेस्टर ये लेट ही स्टार्ट होता है सब कहीं। तो उनकी फिर अभी 1 महीने के बाद में इनका सिटी 1 मिड सेम नहीं होते हैं, उनके होते हैं सिटी 1, सिटी 2 और अच्छा। सिटी और थ्री। असाइनमेंट होता है थर्ड वाला, और फिर सैम होता है डायरेक्ट। तो सैम तो फिक्स है दिसंबर में होगा, और असाइनमेंट 3 तो कभी भी दे सकते हैं वो आपको, मतलब उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं हो तो लिख के देना आपको। तो सिटी 1 सिटी 2 होते हैं, मतलब कि 1 महीने या डेढ़ महीने के बाद में सिटी 1 हो जाएगा, मतलब अक्टूबर के मिड में या फिर ऐसा कुछ करके सिटी 1। उसके 20-25 दिन बाद में, फिर 1 महीने बाद में वो सिटी 2 करा देंगे, फिर आपका असाइनमेंट दे देंगे, और फिर दिसंबर में सैम करवा देंगे। बस तो मतलब थोड़ा बेसिकली फास्ट होता है। बेसिकली CT1 CT2 और लास्ट जो एग्जाम है सेम एग्जाम, उसके बीच में 1 महीने का ही टाइम होता है, उससे ज्यादा नहीं होता। मतलब एक एक महीने में उनके झटका बीच आता में तुम्हें रहता, एक एक महीने में झटका आता रहता है। हाँ नहीं नहीं, बीच में भी आएगा, उसके बीच में तुम्हें असाइनमेंट दे देंगे, फिर लैब की एग्जाम आ जाएगी, हाँ, तुम्हें कई वर्क दे देंगे फिर वो। अच्छा, लैब की एग्जाम बीच में होती है, मतलब लास्ट में नहीं होती? नहीं, लास्ट के जो सेम है ना, उससे आई थिंक 5 दिन पहले हो जाती है उसकी, 4-5 दिन पहले। अच्छा। अच्छा। तो जैसे वेकेशन जैसे दिसंबर में हो गया, तो वेकेशन मिलता होगा कितना मिल जाता है विंटर वेकेशन फर्स्ट सेमेस्टर के बाद? 20 हमारा डेज का तो एक एक्सपेक्टेड महीने का है। हुआ था। फिर एक सेकेंड महीने का। सेमेस्टर जनवरी से स्टार्ट हो जाता होगा, फिर वही मई तक मई में फिनिश हो जाता होगा। हम्म। तो हाँ, तो जैसे सेकेंड ईयर में ऐसे वो प्रोजेक्ट तुम्हारा जैसे कौन से ईयर से स्टार्ट होता है, मतलब जैसे कौन सेमेस्टर से स्टार्ट होता है? सेकंड ईयर में। सेकेंड ईयर में लास्ट थर्ड सेम सेमेस्टर? से स्टार्ट हो जाता है हाँ, हमारा। थर्ड सेमेस्टर से। थर्ड सेम। अच्छा, थर्ड सेम से। तो प्रोजेक्ट मतलब तुम्हें वो सीजीपीए के अकॉर्डिंग मिलता होगा या तुम अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो? इस सीजीपी के अकॉर्डिंग मिलता है, जो आपकी फर्स्ट सेम में जो सीजीपी आई ना उसकी सबकी सेकंड सेम का तो रिजल्ट नहीं आता इतनी जल्दी, तो जो फर्स्ट का आपका सेम का रहता है ना सीजीपी, उसके बेसिस पे आपको सिलेक्ट करना पड़ता है। अगर आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है क्लास में तो ठीक है, वरना आपको सीजीपी के अकॉर्डिंग आपको जो भी चॉइस वो मिलेगी आपको, मतलब प्रोफेसर्स की। मतलब सीजीपीए मेंटेन करके रखनी पड़ेगी, मतलब कितना हाँ, मतलब स्टूडेंट कर सकता है कि वो मतलब उसको प्रोजेक्ट उसको उसकी चॉइस के अकॉर्डिंग मिल जाए? 8 के आसपास मतलब वो तो उसको मिल सकता है जो वो चाहते हो। बाकी 7.8 8 ठीक है, मतलब 8 हो तो अच्छा है, 8 के अराउंड हो। ये डिपेंड करता है तुम्हारे क्लासमेट्स के ऊपर कि तुम्हारे क्लासमेट्स हाँ। कितनी मेहनत हाँ, करते वो हैं। हाँ, वो भी। तो वहाँ पे रिलेटिव मार्किंग होती है ना, तो इस वजह से। हाँ, वो भी मैटर करता है, यदि यदि हाईएस्ट 100 में से 10 गए तो वो 10 टॉपर के कहलाएंगे। हाँ
मतलब टॉपर जितनी मेहनत करेगा उतना ही तुम्हारे, और क्लास के स्टूडेंट पर डिपेंड करता है कि तुम सीजीपीए, इस रिलेटिव मार्किंग में ये बहुत बड़ा मैटर करता है। हाँ, तो जैसे वहाँ की अपन ने, जैसे वहाँ की कैंपस लाइफ कैसी है एनआईटी की, त्रिची की? कैंपस लाइफ हमने तो एंजॉय किया था फुल। वहाँ पे जैसे जैसे ही तुम जाओगे तो आई थिंक सितंबर में तुम्हारे स्पोर्ट्स मीट होने लग जाएंगे, जिसमें अलग अलग गेम्स में पार्टिसिपेट कर सकते हो तुम, क्रिकेट, कबड्डी वगैरह वगैरह। उसके बाद में आई थिंक फिर कुछ नहीं होगा। उसके बाद में फिर तुम्हें जनवरी में एक और फेस्ट हो जाएगा, आई थिंक साइंस से रिलेटेड फेस्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद में कल्चरल फेस्ट हो जाएगा। फिर ऐसे होते रहते हैं तुम्हारे सेमेस्टर के वाइज। अच्छा, तो मतलब तुम यहाँ और आईआईटी में फिर जाने को ओनली पढ़ाई नहीं, इसके अलावा भी एक्स्ट्रा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, सिंगिंग डांस जिसमें करना चाहते हो उसमें तुम्हें एडवांस मिलेगा, ऐसा नहीं है एनआईटी में जाने के बाद? या वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट क्लब्स है, जैसे किसी को सिंगिंग में इंटरेस्ट है उसके लिए अलग से, किसी को योगा में है इंटरेस्ट उसके लिए अलग से। और वहाँ पे जैसे अलग अलग होते हैं, जैसे हम नहीं जाते, जैसे वहाँ के ओणम होता है, तो हम नहीं जाते। अब अलग से डिपार्टमेंट है ओजस नाम का डिपार्टमेंट, फिजिक्स का, फिजिक्स और केमिस्ट्री का कंबाइन है, उसमें जाते हैं। ओणम सेलिब्रेट कर दिया। उसके बाद में फिर जनवरी में पोंगल होता है, तो डिफरेंट डिफरेंट लाइक जैसे उनके फेस्टिवल होते हैं तो उनको सेलिब्रेट करते रहते हैं। अच्छा, मैस का खाना कैसा है वहाँ पर, कैसा लगा तुम्हें? मेस का तो काफ़ी मेस है उसमें, तो हम्म, मतलब मेस का साउथ का खाना वैसे अच्छा है, मेस पे डिपेंड करता है आपने कौन सा मेस लिया है। हमने अच्छा, आखिरी में आधे अच्छे मेस लिए थे, तो मतलब वहाँ पे टोटल है कुछ 10-12 मेस हैं, और तो एक दो तुम्हारे बीटेक। तुम्हारे पे डिपेंड करता है कि मेस भी, मतलब स्टूडेंट पे डिपेंड करता है कि मेस वो चूज कर सकता है? हाँ, चूज़ कर सकते हैं, प्रायोरिटी मिलती है, मतलब हर हर महीने लॉगिन होता है। कुछ 1-2 एक मैस है जो बीटेक फर्स्ट ईयर के लिए रिज़र्व्ड है, मतलब वो अपन चे वो नहीं कर सकते, वो नहीं ले सकते। उसके अलावा जो 8-10 मैस हैं, तो वो अपन हर महीने चेंज कर सकते हैं। तो उसमें नहीं जैसे, आपका हाँ, जैसे पहले महीने में जाओगे तो तुम्हारा फिक्स है कि वही मैच मिलेगी तुम्हें, आई थिंक MM2 मैच मिलती है फर्स्ट जो ईयर मिल में। रहा है उसमें खुश ही रहना पड़ेगा शुरुआत में। नहीं, वो भी काफी अच्छा मैच है वो। अच्छा, तो फीस क्या है, मतलब फीस फर्स्ट सेमेस्टर में कितनी देनी पड़ती है, और टोटली मेस मेस का तुम अलग से चार्ज करते होंगे या फिक्स है उसका 3-4 हज़ार, मतलब इस क्या है टोटली 2 साल में, मतलब स्टूडेंट को कितना खर्च करना पड़ता है मेस, एकेडमिक और हॉस्टल तीनों मिलाकर? जैसे 270 के समथिंग मान लो, 2.7 लाख। 2.7 या 3 लाख मान सकता है कि, मतलब 2.7, टू पॉइंट हाँ, सही। तो जैसे तुम फर्स्ट सेमेस्टर में तुम्हें बेसिकली हाँ। ये क्या, जैसे हॉस्टल का, जैसे अभी हमारे पिछले 2 सेम में हॉस्टल का कुछ चार्ज बढ़ा दिया, आई थिंक पहले आई थिंक 2.5 के बढ़ा दिया एक्स्ट्रा उसमें। तो आई थिंक लास्ट सेम का हमने पे किया था 50.5 के समथिंग, कुछ ऐसे पे किया था। अच्छा, तो मेस का कितना देना पड़ता है तुम्हें, या मतलब मंथली फिक्स होता पर है या डे तुम? 145 रुपीज। पर डे 145 बहुत ज्यादा है यार। नहीं, वो तो अच्छा। या वो तो तुम्हें साथ में सबमिट करना पड़ेगा, वहां से डिडक्ट होता रहेगा फिर। अच्छा। पोस्टल ऑफिस से हर मैच को मिलता रहता है। अच्छा, बढ़िया है। तो वहाँ पर जो एनआईटी की अपन बात करें, एनआईटी तिरची की, तो वहाँ पर जो रिसर्च अपॉर्चुनिटी जो स्टूडेंट को मिलती है आफ्टर एमएससी के बाद, और या मतलब एमएससी के ड्यूरिंग, वो मतलब क्या क्या मतलब स्टूडेंट को मिलती है, मतलब वो यदि वो रिसर्च किसी टॉपिक में करना चाहता है डूइंग एमएससी, तो क्या इंटर्नशिप वगैरह या कुछ एक्स्ट्रा फैकल्टी? इंटर्नशिप, हाँ, इंटर्नशिप के लिए मतलब मैंडेटरी नहीं MSc है के बट ड्यूरिंग नहीं, जो हमारे जूनियर्स के लिए था वो बहुत अच्छा किया इन्होंने। इस बार NPTEL का कोर्स नेसेसरी कर दिया उनके लिए। एंड जो इंटर्नशिप थी वो भी नेसेसरी कर दी उनके लिए। अच्छा, इस बार नेसेसरी हो गई? या वहाँ पे नेसेसरी कर दिया। अच्छा, तो फैकल्टी का क्या, मतलब रिकमेंडेशन कितना, मतलब तुम कहाँ कहाँ पर इंटर्नशिप मिलती है स्टूडेंट को, मतलब आईआईटी, आपको कोई स्टूडेंट फॉरेन में भी गए हैं मतलब, या कुछ बताना, रिसर्च अपॉर्चुनिटी क्या मिलती है? हाँ हिमांशु भैया। मैं मानता हूँ।
फ़ॉरेन में जाते हैं हमारे मतलब सीनियर्स अभी जाने वाले हैं, मतलब सब सुना है, हमने बता रहे हैं, उनसे बात होती है तो कहते हैं कि वो जाने, क्योंकि 1 साल का टाइम लग जाता है बीच में। जो फ़ॉरेन जाते हैं स्टूडेंट्स पीएचडी के लिए, उनकी प्रोसेसिंग होती है, उनका मोस्टली जो पेपर पब्लिश होना मतलब ज़रूरी नहीं है, पर मोस्टली करके जाते हैं बाद में, 80% लोगों का मतलब होता है। फिर 1 साल में वो अप्लाई करते हैं, पासपोर्ट का कुछ चेक कर रहे हैं, तो उनको टाइम लग ही जाता है 1 साल का, अगर आपको बाहर से फ़ॉरेन से पीएचडी करनी है आफ्टर एमएससी। तो हमारे कुछ सीनियर्स जाने वाले हैं, मतलब ऐसा बात हुई है, तो उनकी प्लानिंग है कुछ जाने के लिए अगले डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में। ये है। जैसे पेपर शायद आपका पेपर एक पब्लिश हुआ था शायद, है? नाम वाम आया था आपका आईआईटी मद्रास से। हाँ, ये हाँ। तो मतलब उसमें मतलब मतलब इसको फर्स्ट ईयर से स्टूडेंट को, मतलब यदि इसको इंटरेस्ट लेना तो फर्स्ट ईयर से लेना पड़ता है स्टूडेंट को। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सेकंड ईयर से भी आप कर सकते हो, मतलब अगर आपको थोड़ी ज़्यादा इच्छुक हो तो आप थोड़ा बहुत बेसिक देख सकते हो, आप स्कॉलर से पूछ के, आपके हॉस्टल होते हैं मतलब उनके पास जाके पूछ सकते हो कुछ भी सीनियर से या फिर पीएचडी वालों से। पर वैसे कंपलसरी नहीं है, 1 साल काफ़ी होता है रिसर्च के लिए। पेपर भी कंपलसरी नहीं होता, बेसिकली आपकी नॉलेज इंपॉर्टेंट होती है। अच्छा, यदि कोई रिसर्च में आना चाहता है तो उसके लिए पेपर थोड़ा मैटर रहता होगा ज़्यादा। है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी ऐसे नहीं, नहीं कर सकता, वो एफर्ट मारेगा, अगर उसकी नॉलेज अच्छी है तो पॉसिबल है। अच्छा, तो जैसे आफ्टर एमएससी की बात तुम दोनों के मतलब आप दोनों के गोल, तो मतलब फ्यूचर गोल क्या है आप मतलब, यदि राम भैया आप बताओ और हिमांशु भैया, आफ्टर अभी एमएससी हो चुकी। बेसिकली मेरा तो जैसे हम दोनों का बेसिकली पीएचडी ज्वाइन करने का ही है। पर जैसे अभी इसमें हमारा फर्स्ट प्रेफरेंस दे रहे हैं फोरेंसिक, पर अभी क्या जैसे आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई है, तो हम्म। उसकी प्रिपेयर कर रहे हैं साथ में, तो थोड़ा अच्छा होगा तो इस वजह से फिर। अच्छा, मतलब आगे रिसर्च करने का प्लान है, और यदि साथ में यदि प्रोफेसर लग जाए तो वो हाँ, भी बेटर है। अच्छा, आपका भी वही गोल है भैया? सोने पे सुहागा। हाँ वो भी हाँ, है। सेम है भाई, पीएचडी करनी है अभी आगे से ना, अभी वो देख रहे कहाँ से कैसे करनी है, तो अभी पीएचडी करनी है आगे। तो मतलब यदि कोई अभी जूनियर आ रहा है तो उसके पास अभी कम से कम मान के चलो 1 महीना का टाइम है, मतलब मैक्सिमम मान सकते हैं 1 या 1.5 महीना है उसके पास ज्वाइन करने से पहले। तो उसको तुम क्या एडवाइस देना चाहोगे, मतलब उसको क्या सजेशन, जो तुमने प्रॉब्लम फेस करी ताकि वो नहीं कर पाए वहां पर आने के बाद, अपने अपने स्तर पर जो तुम्हें लगा हो, तुम्हें यार मेरे स्तर पर मैंने ये प्रॉब्लम फेस करी, यदि मैं पहले इस पर फोकस कर लेता, कुछ भी मतलब यदि कोडिंग या कुछ भी एनीथिंग जो भी चीज़ है तुम्हें लगी हो, या ये मैं पहले कर लेता तो यार मैं थोड़ा बेटर कर पाता, या आ जाओ आराम से हाँ, छेड़ लो। बेसिकली जैसे अगर जैसे मान लो कोई जा रहा है, तो वहाँ पे फर्स्ट प्रॉब्लम फेस करता है लैंग्वेज बैरियर। तो उसके लिए आई थिंक थोड़ा बहुत जैसे इंग्लिश का थोड़ा प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, स्पीकिंग का। हाँ, जो हिंदी एंड मीडियम से सेकंड थिंग, उनको तो हाँ, हाँ उनको थोड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। और थोड़ी बहुत जैसे फिजिक्स के जो बेसिक्स है वो स्ट्रॉन्ग करके जाओ क्लास में जाने से पहले। पहले ही दिन मेरे को क्लास में प्रोफेसर ने खड़ा कर लिया था। आई थिंक हर्मिशियन मैट्रिक्स के बारे में पूछा था, तो मैं टाइम पे बता नहीं पाया था, तो थोड़ा वो होता है। अच्छा, इंग्लिश में नहीं एंड बताया। हाँ नहीं, उन्होंने ऐसे नॉर्मल पूछा था वो उस टाइम पे। और दूसरा, अगर जैसे मान लो तुम अगर अंदर कोई टेक्निकल स्किल्स है, जैसे लाइक कोडिंग और डाटा एनालिटिक्स का, तो उनको थोड़ा इम्प्रूव करो, ताकि जैसे तुम टेक वाली कंपनीज आती है प्लेसमेंट के लिए, उनमें पार्टिसिपेट कर सको अच्छे से। तो यही है मेन, तो जो नॉर्मली। अच्छा, मतलब हाँ, मतलब टेक या कोई लैंग्वेज या इनका प्रॉब्लम बैरियर रहता है। आप क्या एडवाइस देना चाहोगे हाँ, हिमांशु हाँ, भैया? जैसे ये राम ने बताया तो मतलब ठीक है, इंग्लिश विंग्लिश वो तो मतलब थोड़ा देख लेना, अगर हिंदी मीडियम वाले हैं उनको थोड़ा देखने की जरूरत है, बाकी इंग्लिश वाले ठीक है, मतलब इतना ज़्यादा भी नहीं है। तो और बाकी हाँ, कोडिंग का है, अगर आपको कोई भी लैंग्वेज आती है तो वो, क्योंकि आती नहीं है, बेस फिजिक्स का डोमेन नहीं है, अपना डोमेन मेन फिजिक्स का है, तो फिर भी अगर पाइथन आपके पास। पाइथन इंपॉर्टेंट रहती है, थोड़ी ज़्यादा यूज़ होती है हाँ, मैथ में। पाइथन, पाइथन, हाँ, पाइथन सीख सकते हो, मतलब आनी चाहिए वो, अगर है एक तो महीने अच्छा है, में, क्योंकि हाँ वो ढंग से सीखे तो एक नहीं। थोड़ा आइडिया हो जाए वो भी काफ़ी है, एटलीस्ट काम ही आती है। अभी रिसर्च में काम आती है, आगे अगर यहाँ पे थोड़ा प्लेसमेंट में काम आ जाती है, थोड़ा
संभावना है कि मान ली प्लेसमेंट अच्छा हो जाए, और जो बीटेक के लिए कंपनियाँ आती हैं, एमटेक वाले के लिए ओपन रखती हैं, वो एमएससी वाले के लिए, तो वहाँ पे प्लेसमेंट हो जाए। और बाकी पीएचडी में काफ़ी इंस्ट्रूमेंट को रन करने में या फिर कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काफ़ी हेल्प है। तो कोडिंग का एक अच्छा वो है कि अगर आपके पास टाइम है तो आप सीख सकते हो। हाँ। अभी आई थिंक 1 साल तक पूरा टाइम ही रहता है, फर्स्ट ईयर में पूरा टाइम ही टाइम रहता है उसका। हम्म। अच्छा हाँ, तो यदि तुम्हें बताया कि इस साल से मतलब इंटर्नशिप वहाँ कंपलसरी हो चुकी है, तो इंटर्नशिप के हाँ दौरान भी तुम्हें बहुत दिक्कत, मतलब हाँ, मतलब यदि कोई एक लैंग्वेज आ रही हो कि तुम जिस भी टॉपिक में इंटर्नशिप करो थोड़ा उसमें यूजफुल होता है, तो उस टाइम भी सीख सकते हो, ऐसी बात नहीं है, बट यदि तुम पहले से बेसिक करके जाओगे तो थोड़ा बेनिफिट रहेगा। हाँ, बेनिफिट्स रहता है, जैसे तुम प्रोजेक्ट करोगे तो तुम्हें कुछ जैसे सॉफ्टवेयर यूज करना होता है, जैसे प्रोजेक्ट के टाइम पे अगर वो जैसे रन नहीं कर रहा है तो तुम्हें उसका कोड लिख के तुम रन करवा सकते हो, जैसे मेरे सीनियर ने किया था एक, तो उससे बेनिफिट मिल जाता है अगर तुम्हारी कोडिंग अच्छी है तो। एक्स्ट्रा बेनिफिट जरूर मिलता है। ठीक है। हाँ। हाँ, तो जैसे राम भैया, मतलब जैसे वहाँ पर जो प्रोफेसर रहता है उनका मतलब उन्होंने कहाँ से, मतलब उनका क्या, मतलब रेफरेंस कितना मैटर करता है, उन्होंने मतलब कहाँ से, उनका मतलब बैकग्राउंड क्या रहा है? मोस्टली जो हमारे प्रोफेसर्स हैं वो आइजर से हैं कई, और जिन्होंने नॉर्मल जैसे आईआईटी से पीएचडी करी है तो उन्होंने बाहर से जाके फॉरेन से पोस्ट डॉक करी है। तो रेफरेंस काफी अच्छा मैटर करता है। जैसे अभी हमारा जो जूनियर था उसको इंटर्नशिप नहीं मिल रही थी, तो नागालैंड मैम का रेफरेंस लगाया था आई थिंक उसने, तो उसको टीआईएफआर में इंटर्नशिप मिल गई थी, अपने टीआईएफआर मुंबई में। और कुछ स्टूडेंट है, एक दो हमारे सीनियर्स, वो रेफरेंस के थ्रू फॉरेन भी गए हैं पीएचडी के लिए। तो अच्छा। वहाँ के जैसे 4-5 प्रोफेसर, उनका रेफरेंस अच्छा मैटर करता है। यदि कोई स्टूडेंट ऐसे मतलब यदि चाहे उसकी सीजीपीए अच्छी मेंटेन हो रही है, मतलब ठीक ठाक, तो क्या वो एनआईटी त्रिची से अपने पीएचडी कंटिन्यू कर सकता है, मतलब विदाउट नेट गेट के? बेसिकली ये सिस्टम होता है आई थिंक आईआईटीज में होता है, अच्छा। एनआईटीज का तो मेरे को पता नहीं है। बट अगर जैसे हमारा आई थिंक एक सीनियर है नागालक्ष्मी मैम के अंडर, उसने वहीं से अपनी एमएससी करी और उसी के बाद में उसने नेट क्लियर करके वहीं से पीएचडी ज्वाइन कर लिया, उसका इस टाइम पे लास्ट ईयर है। अच्छा, तो जैसे जैसे मतलब वहां पर यदि आफ्टर एमएससी के बाद उसको यदि कोई स्टूडेंट को फॉरेन जाना है, तो ऐसे उसको मतलब ये मानते हैं कि फुल फंडेड स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटी होती है, तो फुल फंडेड क्या टोटली फुल फंडेड मिलती है, या मतलब कैसे, मतलब कैसे अप्लाई कर पाता है आफ्टर में फॉरेन रिसर्च में? हाँ, हिमांशु भैया। वो बेसिकली इंस्टीट्यूट पर डिपेंड करता है कि आप कौन से इंस्टीट्यूट में अप्लाई कर रहे हो। बाहर भी मतलब काफ़ी प्राइवेट, मोस्टली प्राइवेट इंस्टीट्यूट होते हैं जहाँ पे अपन अप्लाई करते हैं बाहर। तो वो अच्छा। डिपेंड करता है कि आप कौन सी स्कॉलरशिप के थ्रू वहाँ पे अप्लाई कर रहे हो। मोस्टली फुली फंडेड का तो ऐसा ही होता है कि मतलब आपको स्टाइफंड देते हैं। यूरोप में या फिर आप जापान में या फिर किसी भी कंट्री में जाते हो मोस्टली, तो आपको स्टाइफंड देते हैं। और मोस्टली वो स्टाइफंड इतना देते हैं कि आप वहाँ पे सस्टेन कर सकते हो, आप फीस भर सकते हो, जो भी आपकी फीस है, एकेडमिक फीस है। आप वहाँ पे कुछ आपका जो डोमेस्टिक है, जो भी खर्चा आप वो उठा सकते हो, तो उसके अलावा आपके पास कुछ बच जाता है। तो फुली फंडेड ही होता है एक तरीके से, मतलब कि ऐसा पूरा खर्चा आप निकाल सकते हो अपने वहाँ पे, और कुछ बच भी जाता है, ऐसा कुछ हाँ, है। फॉरेन में ये भी है कि तुम्हारा कम टाइम में पीएचडी हो जाती है, शायद 3 साल में, हाँ, चार। 3 साल में। मतलब हाँ, तीन तीन साल साल में। मोस्टली है 3 इयर्स में हो जाते हैं, उनकी कोर्स वर्क नहीं होता। और ये भी पीएमआरएफ भी शायद एनआईटी तिरची में इंस्टीट्यूट में है, पीएमआरएफ स्कॉलरशिप, तो उसमें कैसे अप्लाई करता है स्टूडेंट, ये पता हो तो? पीएमआरएफ में जैसे तुम्हारे बेसिकली एमएससी में 80 जीपीए से ऊपर होना चाहिए। उसके बाद में जैसे तुम्हें अपना जैसे प्रोजेक्ट, जैसे पीएचडी में तुम क्या करने वाले हो, जैसे कौन सा प्रोजेक्ट करोगे, तो उसका पूरा जैसे एसओपी पूरा रेडी करके तुम्हें गाइड के थ्रू तुम अप्लाई करते हो पीएमआरएफ में। अच्छा। आई थिंक डिपार्टमेंट में आई थिंक 2 पीएचडी स्कॉलर जिनको पीएमआरएफ मिलती है। अच्छा, दो मिल मिल गई है। अच्छा, वो कहाँ से कर रहे हैं फिर? हाँ, इंटरव्यू वगैरह होता होगा उनका? पीए हाँ, पीएमआरएफ पीएचडी में मिलती है, ना कि अच्छा। एमएससी में। अच्छा, पीएमआरएफ पीएचडी मिलने के बाद वो तुम चाहो तो कहीं से भी एमएस वो पीएचडी कर सकते हो, नहीं मतलब नहीं, जिस इंस्टीट्यूट की,
तुम्हें देखना पड़ेगा भाई किस इंस्टीट्यूट में अवेलेबल है, किस इंस्टीट्यूट में नहीं। अच्छा, आईआईटी या एनआईटी या ऐसे मतलब ऐसे इंस्टीट्यूट इनमें ही अवेलेबल है। हाँ फी हमारा हाँ फी हमारा काफी अच्छी फेलोशिप है, मतलब 18,000 पर मंथ। हाँ। 17,000, 70,000 पर मंथ। और तो अपन ने मतलब सब कुछ डिस्कस कर ही लिया है। और भी यदि दोस्तों तुम यदि कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हो। इन दोनों के मेरे इंस्टाग्राम या लिंक्डइन आईडी में डाल दूंगा कमेंट में। तुम जाके इनसे भी मतलब गो थ्रू कर सकते हो। ये तो तुम्हें वहाँ अवेलेबल नहीं मिलेंगे, वो तुम वहाँ से पास आउट होके आ चुके हैं। बट ये नहीं, तुम्हें जैसे वहाँ। अब अगर कोई भी जा रहा हो, जैसे हमारा एनआईटी ज्वाइन करने जा रहा हो जैसे कोई भी, तो कांटेक्ट कर ले हमसे, हमारे जूनियर्स वहाँ हाँ तो होते हैं तो हम तो इनसे कांटेक्ट कर लेना है। ये तुम्हें जूनियर्स के नंबर दे देंगे, तो या तुम उनसे कांटेक्ट कर सकते हो वहाँ पे। तुम यदि कोई दिक्कत है, गेस्ट हाउस नहीं मिल रहा है, जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है तो वहाँ गेस्ट हाउस अवेलेबल नहीं होगा, बाहर ही रहना उस पड़ेगा टाइम इस। पे, हाँ उस टाइम पे अवेलेबल नहीं था। आई थिंक मे बी दिस ईयर इस साल से देने लग गए, आई थिंक मे बी गेस्ट हाउस। हाँ मे बी। मे बी लास्ट टाइम पे अपन कोरोना के उस पे गए थे तो उस टाइम पे बंद था, तो मे बी इस टाइम पे अवेलेबल हो सकता है। ओवरऑल एनआईटी का क्या एक्सपीरियंस रहा तुम्हें 2 साल का? मतलब क्या फील कर रहे हो आफ्टर एनआईटी होने के बाद? ऑनेस्ट बताना, कैसा मतलब फील कर रहे हो? अपना अपना रिव्यू दो। हिमांशु घर शुरू। ठीक है, तो आफ्टर एनआईटी में 2 साल के बाद में जैसा हम लेकर जाते हैं कि हम वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, तो मतलब ठीक है, वैसा काफ़ी कुछ हो गया मोस्टली। जैसा मैं सोच के गया था कि मेरे को ऐसा कुछ करना है, सीखना है, वो सब सीखना है। तो पढ़ाई भी करते हैं, पर पढ़ाई के अलावा भी काफ़ी कुछ सीखते हैं। कम्युनिकेशन, थोड़ा प्रेजेंटेशन, तो काफ़ी सेमिनार देने पड़ते हैं वहाँ पे। तो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि पढ़ाई के अलावा आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है, काफ़ी फ्रेंड्स बनते हैं आपके अच्छे अच्छे। तो फिर उससे काफ़ी कुछ आपको एक्सपोजर मिलता है। बीटेक के स्टूडेंट्स होते हैं, अगर आपकी उनसे दोस्ती है तो आपका सर्कल कैसा होता है, इंग्लिश आपकी बेहतर हो सकती है, तो काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को मिलती है। एनआईटी त्रिची काफ़ी अच्छे वहाँ के बच्चे हैं, काफ़ी इन्वायरमेंट काफ़ी अच्छा, प्रोफेसर काफ़ी अच्छे हैं बाकी के मुकाबले। तो टोटली डिपेंड करता है बच्चे पे कि वो कितना कुछ सीखना चाहता है, फिर कितना बाहर घूमना चाहता है। तो बाहर कॉलेज से बाहर एक्सपोज करे, पार्टिसिपेट करे, हर महीने कुछ ना कुछ फेस्ट या फिर इवेंट चलता रहता है। तो काफ़ी वैराइटीज़ है, मतलब आपको हर चीज़ वहाँ पे सीखने को मिलेगी। अच्छा। हाँ, मतलब बहुत कुछ सीखने को मिलेगा वहां पर, मतलब 2 साल हाँ, में जैसे तुम काफ़ी जैसा। चीज़ें काफ़ी। हाँ बिल्कुल। और जैसे तुम जो सोच के जाते हो वो कुछ नहीं कर पाते, मतलब ज्यादातर। तो ये है कि काफ़ी कुछ नहीं कर पाते, पर हो जाता है कुछ तो। सब जो कुछ तो क्या होता है ही वो है। बहुत है। जैसे आपको कैसा लगा राम भैया 2 साल में? 2 साल में काफी अच्छा लगा, जैसे वहाँ पे अच्छे दोस्त मिले, जैसे कुछ न्यू स्किल्स सीखे वहाँ पे जाके। जैसे बहुत सारे इवेंट्स चलते रहते हैं, तो वहाँ पे तुम जैसे कई बच्चे होते हैं जो शाई होते हैं, तो कॉन्फिडेंस गेन कर सकते हैं वहाँ से। जैसे जैसा एनवायरनमेंट होगा वैसी ही तुम्हारी थिंकिंग होगी। तो बेसिकली जो बीटेक के बच्चे होते हैं वो नए नए होते हैं, वो पॉजिटिव थिंकिंग के साथ बढ़ते जाते हैं आगे। तो उनसे काफी अच्छा एनवायरनमेंट हो जाता है वहाँ। तो वैसी थिंकिंग चलती रहती है, कॉन्फिडेंस आता है हमें। जैसे तुम प्लेसमेंट के लिए बैठोगे तो तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होगी उस टाइम पे। एंड प्रोजेक्ट में प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छी होगी। जैसे तुम किसी भी आईआईटी एनआईटी में जाओगे तो तुम्हें न्यू अपॉर्चुनिटीज के बारे में पता लगेगा वहाँ पे जाके। तो बस यही मोस्टली मेरा ये एक्सपीरियंस है। तो चलो अब ओवर करते हैं, मतलब सब कुछ अपन डिस्कस कर ही लिया। और भी कोई दिक्कत हो तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हो, इनकी इंस्टाग्राम या लिंक्डइन आईडी में शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो, कमेंट में पूछ सकते हो। तो थैंक यू दोस्तों, यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट